नमस्कार। मैं केशव गतराज। आज मैं लेकर आया हूँ आपको सामने भोजन, जो हम लोग खाते पीते खाते हैं उसको भोजन। भोजन 3 प्रकार की होती है: तामसिक, सात्विक और राजसिक। ये 3 भोजन। और ये 3 भोजन जो है हम लोग का, तो महादेव, विष्णु और ब्रह्मा के भी लागू होता है। तामसिक, जो तामसिक है किसको खाना चाहिए, और राजसिक भोजन किसको खाना चाहिए, और सात्विक किन लोगों को खाना चाहिए, ये आज मैं बता रहा हूँ। शायद इसको आप लोग किसी ने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। तामसिक, तामस खाकर उसको शरीर का जो ताकत है, शक्ति, उसको प्रयोग करने का है। जैसे किसान, महादेव तो किसान है, किसान को, और जो नाव चला नाविक को, किसी का ठंडा सागर में चलते हैं और गृह में काम करते हैं, मट्टी का काम, बड़े ये काम, जितना भी काम है करते हैं, उनको लहसुन, प्याज, मिर्चा, मसाला, दारू हिसाब से दारू, ऐसे उन लोग का भोजन है तामसिक। और खाएंगे, मांस खाएंगे, गोश्त खाएंगे तो मसाला खाएंगे, उसका शरीर गर्म रहेगा और वो बात काम करने में ताकत होगा, तो उसको वो, इसलिए महादेव, हमारे महादेव है, वो तामसिक है। पूछिए ब्राह्मण लोग को, जितने ज्ञानी उन लोग को पूछिए, वो तामसिक है। और जो विष्णु है वो सात्विक है। वो किस रक्षा करने वाला है। उसको सबको रक्षा करना, सुरक्षित रखना है, उसको सबको शांति में रखना है, सबको रखना, वो पालन करता है। तो उसको फिर सात्विक, उनको क्या सात्विक है? दूध, दही, घी, सेहत, फल फूल, उसको प्याज, लहसुन, मिर्चा से उनको दूर रहना है। सात्विक जो है वो कौन कौन खाना है उसको? ब्राह्मण, शिक्षक, डॉक्टर, कॉलेज का प्रोफेसर, मास्टर हो, व्यापारी हो, प्रशासन हो, उनको सात्विक ग्रहण करना है। तो उनको तामस नहीं आता है, नहीं करना है। वो सात्विक, शांत से हर चीज़ को ठंडा दिमाग से चलाने के लिए उन लोग को सात्विक भोजन दिया गया है, मान्यता दिया। और राजसिक नेता जो राज चलाते, कानून चलाते, जैसे चीफ जस्टिस हो, जज हुआ, मंत्री हुआ, देश चलाने वाला, उनको राजसिक, क्या बढ़िया बढ़िया चीज़, थोड़ा खाना है, बढ़िया चीज़, और सही सलामत देश को चलाने के लिए वो राजसिक भोजन। अब हमारे यहाँ तीन प्रकार का भोजन का हम सुना है। तामसिक महादेव का है, आप पूछिए पंडित लोग को, सबको। गांजा, भांग, धतूर, शराब भी पीता है, गोश्त भी खाता है, सब उसको खाता है।
किसी हिमालय में जाकर भी बैठना है, हिमालय में भी जाना ठंडा है और गर्मी के लिए तो कुछ खाना है। तो लहसुन, प्याज, मिर्चा, मसाला, अदरक, ये सब, मीट, दारू, सब ये तामसिक भोजन जो हमने बोला है। किसान हो गया और जो भी आप कहिए जितना भी मेहनत के काम है उनको ये तामसिक भोजन लेना जरूर है। नहीं तो उनको ज़्यादा कम होगा, खाना नहीं जोड़े होगा तो उसका तो बीमार होना ही है, बीमार होना है। और जो सात्विक है वो हमने कहा है वो व्यापार, नश्तर, जिस तरह से को सात्विक खाना है। और राजसिक भोजन मंत्री लोग, इन लोगों का खाना है। अब देखिए इसका असर, खाने का असर। किसान दिन भर खेती खलिहान में काम करेगा, बोर तोड़ कर जो काम करना है वो आएंगे तो घर में जो बना हुआ है मीट मसाला, मीट तो उसका साथ मीट खाएंगे, गोश्त, थोड़ा दारू पिएंगे, खाना ना खाएंगे, सो जाएंगे। दारू के नशे में उसको कुछ सोच मस्त सो जाएंगे। भोर में उठेंगे तो उसको चंगा आ जाएगा, इसलिए ये दारू ने खाने वाली चीज़ को हजम कर देता है। उसको वो सवेरे में काम करने का अगर ठीक लिमिट से पिया था, ज़्यादा पिया तो फिर खटिया में गिरते रहेगा। उसको संभाल के पीना चाहिए। किसान को, बड़े लोग जो मेहनत काम करता है, गृहस्थ में काम, इन लोग को तामसिक होना चाहिए। सात्विक उन्हीं को होना चाहिए जो देश चलाने वाला है, जो प्रशासन, इन लोग को सबको तब सात्विक में रहना है। मास्टर लोग, व्यापारी लोग क्यों? अगर वो लहसुन प्याज खाएंगे, दारू पिएंगे तो सवेर में आए थे वो न्याय भी ठीक से नहीं कर सकेगा, उचित व्यवहार विचार भी नहीं कर सके, बढ़िया कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ा भी नहीं सकेगा, और उसका दिन भर भी शरीर ठीक नहीं रहेगा, ब्रेन ठीक नहीं रहेगा। ये सब करके वो लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है। अब राजसिक भोजन है, वो राजसिक भोजन को ठीक बड़ी से नहीं लेगा, नहीं करेगा। और लोग वो लोग तामसिक में चलेगा, तामसिक खाएगा, दारू पिएगा, मस्त गोश्त खाएगा, प्याज लहसुन खाएगा, वो तो संसद में भी लफड़ा करेगा, रास्ता में लफड़ा करके जो बोलना चाहिए वो भी नहीं बोलेगा, नहीं बोलना है वो बोलेगा। ये है। इसलिए हमारे देश में जिसको खाना है तामसिक, उसको नहीं मिल रहा है। जिसको सात्विक खाना है वो सात्विक तामसिक खा रहा है, और जो राजसिक भोजन कर रहा है वो तामसिक सात्विक नहीं कर रहा है। जिसको खाना खाने का है उसको खाना नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं खाना है वो खा रहा है। इसीलिए संचालन करने में दिक्कत है। जो गोश्त खा लेता है, दारू पी लेता है, उसका तो धड़क से गुस्सा आ जाता है, धड़क से गुस्सा आ जाएगा तो गुस्सा को रोक नहीं पाएगा। जैसे कि जानवर में कहो, जो बाघ, बिल्ली, कुकुर, ये सब भड़ाक से जल्दी से गुस्सा आ जाता है, दांत से उसे पकड़ कर काटता है। तो हम ही लोग में ऐसे जानते नहीं जानते कि किसी ने भड़का दिया, दौड़ गया, बाद में पछताएगा। इसलिए भोजन का भी असर है। पूछिए, डॉक्टर से पूछिए सबको, तो यही लोग 3 तरकीब के भोजन बनाए, तामसिक, सात्विक, राजसिक। और किस वर्ग ने इसको खाना, कौन क्या खाना है वो भी कहा दिया गया है माने को। अब दारू का बात, दारू अंग मांस का बात मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। इसलिए ब्राह्मण ने दारू, प्याज, लहसुन
गोश्त क्यों परहेज किया वो जानता है पहले से। अभी का नहीं, वो तो 1000 साल पहले से उन लोग का अनुसंधान करके लाया है। और हमारा मुस्लिम भाई भी दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता है, वो जान के आया, भोग के आया है। और उसको किसके ऊपर थप दिया है, ये हम लोग अहिंदू है, हमने आगे बोला अहिंदू जो है उन लोगों पर थोपा दे के खाओ, आप लोग को खाने का है, पीने का है। अब देखो हम लोग क्या है, हम सुंगुर भी हम खाते हैं, नेपाली में भैंस भी खा लेता है, कहीं है भैंस भी खा लेता है, बकरी खा लेता है, मुर्गी खा लेता है, मच्छी खा लेता है, सब खा लेता है। लेकिन वो खेत खलिहान में कोई तो काम नहीं कर रहा है तो उससे असर हो जाएगा। और उसमें मतलब क्या होगा, हमारे सेल्स जो ब्रेन सेल्स है उसको धीमा कर देगा। पढ़ाई में, लिखाई में, कोई चीज़ में, कोई व्यापार में हम लोग को वो जो सहन शक्ति है, धीरज, वो हमसे नहीं, हम लोग को नहीं होता। इसलिए कि हम लोग का वो खाने का असर है। हम दारू पीते, गोश्त पी खा लेते हैं, फट से गुस्सा आ जाता है, धैर्य शक्ति नहीं है रहता है, समझ नहीं आता है, किसी का बहाका में चल ही जाता है कि वो बहाके में वो क्या बोल रहा है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मतलब ब्रेन सेल्स जो है हम लोग का धीमा हो रहा है, इसलिए इसको भी जानकारी चाहिए। जैसे खाना उसे गाना का तो कहावत है। इसलिए हम लोग को भाई लोग, बहन लोग, बुजुर्ग लोग, अब कौन किसके धंधे में है, धंधा तो कर रहा है जीने के लिए, वो धंधा के अनुसार आप अपना भोजन अपने बच्चों लोग को भोजन खिलाइए। ये जो साधु महाराज जैसे बोल रहे कि जो प्याज लहसुन ये तो क्या क्या मोल से मूत्र से निकला, गोबर से, ये सब झूठ है, पाखंडी है। तो प्रकृति बना दिया है, ये किसी ने नहीं बना सका है, न बनाएगा। ये तो सब जो बोल रहे पाखंडी है। पाखंड के पीछे मत, लोग चतुर है ना भाई, ये लोग तो पूछिए, लोग तो सात्विक है, चतुर है। और निशावाड़ी को निशाला आदमी को जो भी करा सकते हैं, जो भी करा सकता है। इसलिए अब हम सेल्स के बाद पता है नस, अब रात को मस्त पार्टी कहीं भी जाकर मस्त दारू पिया, मंग से खाया, ठीक से अब सो गया है, सवेर में आपको झुंझुलाहट हो जाएगा। अब बढ़िया से कुछ काम भी कर नहीं पाओगे, उठ भी नहीं, चल भी नहीं पाओगे। तो वो दिन आपका व्यापार है, तो व्यापार में आपको दिल नहीं है। स्कूल में जाओ तब भी आपका दिल, इसलिए आपका माथा ठनक हुआ, शरीर में अकड़ रहा है, तो आप क्या करोगे। तो इसलिए हम लोग को नीच जाति बोल के हम लोग उसको लगा दिया, खाने को खाओ, दारू खाओ, क्या तो आप तो क्या क्या हम लोग का भी दोष है। हम बकरा काटते हैं, दारू बनाते, खाते हैं, मस्त करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा बच्ची को पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाने का हम लोग को सोच नहीं होता है। दारू गोश में हम लोग मस्त रह जाते हैं। और पैसा न माटी बंदगी तो बेच दो, ये हम ही लोग का भी दोष है। हम अहिंदू का बहुत बड़ा दोष है। इसलिए हम लोग भी खान पीन में सुधारना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। हम ऐसे किसी को दोष देने से पहले अपने का दोष देखना है, हम लोग का क्या दोष है। चाहे आदिवासी कहिए, कोई भी कहिए, ब्राह्मण छोड़कर किसी को कहिए क्या है। तो इसलिए हम लोग क्या किया, कास्ट सिस्टम बना दिया, कास्ट सिस्टम भी बना दिया। और सरकार गवर्नमेंट ने भी संविधान में क्या लिया है, आरक्षण। क्यों, हम ही लोग का कम। इसलिए तो अम्बेडकर बाबा भी जान गया है कि भाई आदिवासी जो था से तो दारू उसमें पीता पसता है, इसलिए वो बुद्ध धर्म अपना, लेकिन बुद्ध धर्म का दारू पानी नहीं है अपना, जो कि हमारा जाति हम लोग का सस्ता सुधर रहा है। अब हम खान पान में, हमारे रहन सहन में हम लोग नहीं सुधरेंगे, सुधरे ही रह जाएंगे, तो नहीं सुधरेंगे तो
ये तो नहीं, पृथ्वी धरती रहते तक हम लोग दबाव झेलते रहना है। तो इसलिए हम लोग का खान पान भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह दिया तामसिक, सात्विक, राजसिक 3 भोजन है। पंडित लोग को पूछिए, उसमें महादेव तामसिक हम बोल रहे हैं, वो तामसिक है, खेती किसान वाला है। इसलिए जो खेती किसान मेहनत करता है उसको खाना चाहिए था। जो दारू भी हिसाब से, मंग से खोस, मसाला, प्याज, लहसुन, तड़का पड़का सब खाना चाहिए, तब उसको शरीर में ताकत आएगा, तो खेती करना सकेगा। ये बात है। और जो न्यायिक शासन में बैठा है, तो जज, जैसे हम आगे बोले, उन लोग को भी सात्विक करना है, तो उनके विचार में घुस जाने का सही फैसला दे सकता है और सही रास्ता पर कानून को ला सकता है। अब राजस्व भोजन, वो देश चलाने के लिए सही मार्ग, सही ज्ञान, सही तर्क ढूंढेंगे। इसलिए भोजन का भी हम लोग का बहुत जरूरी है। तो ये आज भोजन का विषय में हम बात कर रहे हैं। पूछिए, आप पंडित लोग को पूछिए, आप कई शास्त्र में पूछिए, ये बात है। अब आए हैं फिर हम, इसके बाद भोजन के बाद आए हम उसका ज्ञान, वो खाने से, खाने का असर। तो ये है, इसलिए आज क्या रहता है भारत में, जिसको खाना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको खाना नहीं खाना चाहिए वो दबा के खा रहा है। तो भी नहीं खाने नहीं मिला, जिसको खाने का नहीं मिल रहा वो भी बीमारी है, जो नहीं खाना है वो भी ज़्यादा खाकर वो भी बीमारी है, और जो नहीं खाना चाहिए वो देश का संचालन करने वाला खा रहा है, वो भी चल रहा, बिगड़ रहा है। तो इसलिए खाने का सबसे बड़ा चीज़ है, खाने के ऊपर शरीर का महत्व है। इसलिए खाने में हम लोग खूब ध्यान करना चाहिए, खूब तरक्की करना चाहिए। तो खाने का असर का बात, सेल्स का बात किया है। जब हम लोग का आदिवासी अशुद्ध जो है लोग क्यों नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि सेल्स कमजोर होता है, और सब दिन को पढ़ा है, पढ़ा तो पढ़ा है, फिर बाद में उसको संभाल कर रख नहीं सकते विवेक में, इसलिए उसका सेल्स उसको केस नहीं कर, पकड़ नहीं सकता है। ये बड़ी बात है। लेकिन हम खाने का नहीं है, लेकिन हमें माँ खाया है, माँ खा पी रहे, दारू पी रहे, मांस गोश्त पी खा रहा है, पिताजी खा रहा है, माँ मसाला खा रहा है, उसका ब्लड उसका सिम तो मैं, हम तो जब जन्म होंगे तो माँ बाप का बीच से हम पैदा होंगे, बाहर से तो हवा से तो नहीं आना है, उसका असर तो हमारे पास हो ही जाता है। तो उससे क्या होता है, जल्दी कामुक हो जाता है। जो सात्विक को 20-25 साल में आता है, तो तामसिक को 15 साल में आ जाता है कामुक। तो इसलिए इसको भी हम लोग जानना चाहिए, और बड़े बड़े डॉक्टर मुझसे पूछना चाहिए कि खाने का क्या असर है। ये खाने का बात। अब आएंगे हम आर्यन ने हम लोग को कैसे ये करके बना दिया है, उन्हीं लोग को सिखाया था हम लोग।
समुद्र मंथन आप जानते हैं, पढ़ा हुआ लिखा है। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन जानते हैं। वो समुद्र मंथन के समुद्र में वो नहीं बनाया है, ये मत पर समुद्र में सुमेरु पर्वत लेकर रगड़ा हुआ है, घुराया है, ये मध्य में नहीं है। समुद्र मंथन जो है वो मदिरा का सृष्टि है, दारू बनाने का। अब देखिए मेरे भाव, दारू बनाने का सृष्टि है। अब क्या क्या है, देवगण लोग ने दानव जो आर्यन दानव के ड्राइविंग का बात है, दूसरा नहीं है, देव और दानव। तो देव ने क्या क्या भाई, अब ड्राइविंग जो आर्यन है वो तो बहुत तगड़ा है, शक्तिमान है, शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो लोग क्या क्या, तो वो प्रचार किया है कि हम लोग एक ही है, हम सब एक ही है। अब हम लोग क्या करना है कि अब एक ही बस खाना है, एक ही में है, उसका जात पात कुछ नहीं है, हम लोग छोटा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आज हम लोग परसों दिन हम एक साथ बैठकर खाना ना खाना पीना है, खाना है। तब एक साइड बैठना, एक साइड बैठा है, जैसे तो कहाँ बैठा मालूम है आपको? कोल का पात है ना, पता, केला का, केले का पात देखिए, तो केले का पात लगा दिया है, बैठा दिया है। तो ए पर दानव, ओ पर देव बैठा दिया है, और दो कलश एक ही बराबर का है, और दो कलश एक ही बराबर का है, और उसको बांटने वाला भी जुड़वा बहन है, ड्रेस भी एक ही है। वो किसका तत्व है? विष्णु का है। और जो जो तामस के शब्द जैसे जो किसान, वो तो महादेव का है। और दानव का उसमें तो महादेव का ये था, किसी वो किसान था, तो जो किसान लोग है उसका सापट में था। तब तो क्या क्या है, वहाँ टिक्स क्या है, अभी हम बता दें। केरा का जो बीच में नाला है उसमें गंगा बहा दिया, मतलब नदी बहा जाता था, वो तो अलग हो गया ना, ए पार ओ पार। अब एक ही घड़ा है, एक ही घड़ा है, एक ही लड़की जो दे रहा है, तो दानव तरफ मदिरा दे रहा है, उधर उस तरफ अमृत दे रहा है। अमृत क्या चीज है? जो पूजा में करते हैं पंचामृत। किसी तो पंडित को हम पूछा है तो पंचामृत किससे बनता है नहीं जानता है। पंचामृत पांचों चीजें तैयार है, घी, दही, दूध, शहद और चीनी। तो देव को वो सब बांट रहा है, और दानव को मदिरा बांट रहा है। तब देखा दानव तो जब पी रहा है तो खूब झूम रहा है, क्या बात है। तब तो राहु केतु का जो नाम है वो तो हम तो भाई जरा भी नहीं। अरे भाई हमारा आदमी तो झूम रहा है, उधर तो मस्त खिल खिल के हंस रहा है, बड़ा गजब है। तो हम लोग का ग्रुप में तो क्यों झूम रहा है, क्यों सर झुकाया है, क्यों बोलने का तबीयत नहीं है। तो उन्हें क्या छुपके से जाकर वो जो अमृत है देव का घुस के वो अमृत को ले लिया है। लेकिन जब चाहता तो भाई तो दूसरा चीज है। तब उसने क्या किया, दानव का वो जो देव दानव का और से होकर वो रिलेशन करके आवाज उठाया है, आवाज उठा उसका ब्राह्मण वैसे आर्यन के विरुद्ध में। तो इसको क्या किया है, महादेव को वो लोग तो अपना उतने में महादेव को लगा के उसको कलम कर दिया है। तो राहु केतु बना दिए तो हम नहीं जानते, लेकिन वो किसने किया, आर्यन ने किया है। तो वही बीमार अब आज देखो, आज वो चल रहा है, वही बीमार। आप कोई भी उनके खिलाफ कहो तो उसको
जेल देगा, उसको ले तो मरवा देगा, उसको धमका देगा, डरा देगा। वही समुद्र मंथन का जो तरकीब आ रहे लोग कभी यही चला रहा है। हाँ, उसमें क्या है, जब वो सब बातचीत हो गया तो क्या करने लगा, अब डेवलप करना है तो दानव को लगा के बोलता है हाथ हस्त हाथी पकड़ा है। हाथी क्या क्या इंद्र को दे दिया है, घोड़ा गाय जो पकड़ा है वो सब वो आने लग गया है। तो दानव को क्या कुछ नहीं मिला है। ये तो आज से नहीं भाई, ये सब सिंधु पत्थर आर्यन का जो स्थापित हुआ है। जब द्राविड़ आर्यन का हम बोला ना, जो दुर्गा काल के हम बोला था, जो उसी से ये चल रहा है, चल रहा है। अब यही बताओ कितना है वो हिंदू आर्यन, खूब होगा था 25 करोड़, 1 करोड़ 40, 25 करोड़ से 75 करोड़, 75 और 40, 110 करोड़ को 25 करोड़ नचा रहा है। आप ख्याल करो क्यों। तो सात्विक है, वो गुस्सा नहीं करता है, वो आपका साथ को शिकायत तो गुस्सा नहीं करेगा, बढ़िया बात कहेगा, आपको सम्मान देगा। अंदर से वो लोग गुरु पर वो नचाता रहेगा। इसलिए आज का दिन में हम लोग को खूब जानकारी होना चाहिए, तब तक इनको दबदबा बैठे। हम तो आगे भी बोला है, ये लोग का भले बीजेपी का अगेंस्ट हो, जो ब्राह्मण है वो हिंदू का सपोर्ट है, जहाँ हिंदू का सपोर्ट है वहाँ आरएसएस का बीजेपी का सपोर्ट है। ये तो सही बात है, ये सही बात है। तो आपके यहाँ होते हुए, आपके यहाँ रहते हुए भी वो उन्हीं को सहयोग करते हैं, उन्हीं को समर्थन कर, भला ये इधर पार्टी में रहे, बातें जानने का है। तो इसलिए हम लोग भोजन के अनुसार हम लोग का विवेक जारी होता है। तो इसलिए सात्विक, राजसिक, तामसिक या खान पान का विषय में आज मैं आप लोग को जनाब बोला है। आप लोग भी सोचने का मजा बोल रहे है, उससे सोचो, और हमने कहाँ भूल किया और हम कैसे सुधरना है ये करो। यहाँ तो दो पार्टी, एक धर्म नीति, एक राजनीति। अब धर्म नीति में अब हिंदू खाते में हिंदू का पद यात्रा निकला है, वो भी जुलूस है, और राजनीति का विषय में जो निकल रहा है जुलूस, वो भी जुलूस है। अब दोनों को देखो एक ही है, धर्म गुरु का लीडर कर रहा है, उधर जुलूस में पार्टी का होकर लीडर कर रहा है, लीड कर रहा है। दोनों एक ही है, एक पहले में दो सिक्के नाम आगे बोला है। इसलिए धर्म को हम लोग एक घटा देना है, और अपना घर परिवार को समझा देना, जो कि लड़का लोग जो गान उनको समझा देना, भाई ये ऐसा है। अब धर्म तो अभी भरम में चल रहा है, अंधभक्तों में चल रहा है, प्रमाण निकल रहा है और खोदेगा धर्म, हिंदू धर्म और खोदेगा। अभी रामायण का खोद रहा है, महाभारत का खोदेगा, कृष्ण थे, सबको खोदते रहेगा। इसलिए मजबूर ब्राह्मण ने बना दिया है। वो तो सोचा था कि भाई कुछ नहीं कर सकता, पहले का सोचा था, अब तो सोचने से बिल्कुल बेकार है। इसलिए अहिंदू और आर्यन उसको अब समझना चाहिए। मैं तो अभी कह रहा हूँ,
नहीं तो हम तो क्या, हमारा आने वाला पीढ़ी 100 पीढ़ी तक वो दबते रहेगा, कुचलते रहेगा, पिछलते रहेगा। अगर इस समय में आप लोग हम लोग गिरते कर आगे नहीं निकल, हाँ उन लोग को हिंसा नहीं करना, उन लोग से मारपीट नहीं करना है, उन लोग का विरोध हम कुछ नहीं बोलना है। हम अपने को सुधारना है। हम लोग सूत्र बोल के तुच्छ बोला ना, इसलिए हम अपने को सुधारना है। और हम लोग कोई पार्टी का, कोई इस पार्टी कोई इस पार्टी का हो भला कोई बात नहीं, लेकिन समाज में सुधरना चाहिए। सुधर जाओ, सुधर जाइए, नहीं तो आप ज़्यादा मांस गोश्त खाएंगे, आमदनी आपका ज़्यादा नहीं है, आप खाएंगे पिएंगे, लापरवाही करेंगे तो आपका लड़का बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो भी आप ही का अनुसरण करेगा कि इसलिए उनका रक्त में भी तो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक मैंने निशाक्त रक्त। इसलिए हमने बहुत दिन याद किया, बहुत दिन ख्याल किया, हम लोग का खानसार है जो उनसे भी हम थोड़ा सफ़र किया है, खान पान के विषय में कुछ कहेंगे। कितने डॉक्टर लोग हैं, उन लोग का भी हम बात सुना है, मैंने यूट्यूब में सुना है, उन लोग खान पान के लिए कुछ बात नहीं है। और कोई भी इसको नहीं बोल रहा है कि खाने में खान पान में क्या असर होता है, लेकिन तब हमको ये याद है कि इसको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। और जो विद्यार्थी लोग खानसार को, पंडित को, जिसको भी पूछिए, आप क्वेश्चन कीजिए, तब तो आपका और बढ़ेगा। कोई विद्वान से कहिएगा, कोई विद्वान आदमी से कहिएगा जिसको हम लोग विश्वास करते हैं, विद्वान नहीं तो वही भी विद्वान नहीं है। यहाँ तो मैं खुद को लेकर जितने भी है इंसान धरती पर कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं। जितना भी भगवान आए, परमेश्वर आए, वो कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं। तो फिर हमको किसको कहेंगे ज्ञानी? कोई तो ज्ञानी है, लेकिन क्या कर रहा, चतुराई से वो लोग हम लोग को भ्रम में गिरा रहा है। इसलिए हम लोग भी होशियार जाना चाहिए, हम लोग को भी समझ शक्ति है, समझना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए। आपका जो समझ सकते हो तो कोई ढाक नहीं सकता है, कोई इसको छुपा नहीं, कोई इसको ले जा नहीं सकता है, समझना चाहिए। तो हम क्या, हमारे परिवार किधर जा रहा है, मैं किधर जा रहा हूँ, जवान लोग, जो भारत के जवान लोग, आगे भी हम बोला इन लोग क्यों पढ़ने को परहेज करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये अपने उसमें धंधा में लग जाएगा, तो आपको सपोर्ट करके आप जब बहकाओगे, वो बहका में लोग कहाँ दौड़ेगा। इसलिए लोग ये बराबर तो ठीक किया है लोग, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मोहम्मद जी को भी, जितना RSS को, सब कैसे जो भी आँख तो खुला दिया। मैं देखो हम लोग तो ऐसा बोल को अपना परिचय दे दिया है, अब हमको पहचानना है, उसका साथ देना है और हम उसका साथ छोड़ देना है, ये आपका जानकारी है, ले दिया। वो तो बता देते भाई हम तो शराबी है, वो शराब पी हिल रहा है, उसको साथ देना है या उसका साथ छोड़ देना। भाई तुम पढ़ा रहो, मेरा घर में बहुत काम है, तेरा पीछे लगने से नहीं होगा, बोलना है नहीं, चल भाई यार, ये सब तो सही है। अब देखिए विद्या के विषय में हम सब मसलादार बोल रहा हूँ। अब मोदी और आपको धरिए क्या बोलता है इसको, मनमोहन सिंह, वो दोनों का, वो भी प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री, वो क्या है, डिग्री है उसके पास, तो उसका आभूषण उसका डिग्री है,
वो तो कह देगा भाई ये तो पढ़ के आया हुआ है, विद्वान है। वो पगड़ी से चश्मा 2000 का चश्मा भी लगा ले और जो कुर्ता पायजामे जो ढीला उला लगा दे तभी वो बैरिस्टर है, प्रधानमंत्री है। अब हमारे मोदी जी के डिग्री नहीं है तो दिखाने से तो ये देखा दिया अमित शाह बवाल आ गया है। वो क्या करे, वो बाहर का ही पोशाक से उसका डिग्री दिखा रहा है। तो एक बात सही, जिसका डिग्री नहीं है वो पोशाक बनाता है, जो उसका डिग्री है वो पोशाक है। जैसे राहुल गांधी उस टी शर्ट से दौड़ रहा है, इसलिए तो कैम्ब्रिज का सब जान रहा है, वो तो विद्वान है, पढ़ा लिखा है। उसका पोशाक से क्या, ड्रेस से क्या मतलब है, उसका तो एजुकेशन है, उसका जो डिग्री है वही उसका पोशाक है। और ये जो हमारा मोदी जी का उसका तो पोशाक ही है, डिग्री तो नहीं है। डिग्री और पोशाक में तफात है, डिग्रीधारी और पोशाकधारी, ये भी जानना चाहिए। तो डिग्री होना ये जीवन में बहुत मतलब है। ये अभी का समय में, आगे तो बाप दादा का समय, नाना का समय क्या डिग्री ने बिगड़ी है। किसी का यहाँ नौकर नहीं करे, गुलाम नहीं करना है, कुछ नहीं करना, अपना खेती बाड़ी सब करे, खाओ पियो मस्त करो। अभी तो नहीं है, इसलिए डिग्री बहुत जरूरी है। हम तफात बताते हैं, डिग्री का पोशाक और दाज पोशाक। अब ये डिग्री भी देखा नहीं पा रहा है, किसी है ही नहीं। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट उसको उसका फाइनल नहीं कर सकता, किसी वहाँ भी ब्राह्मण लोग है, ट्रस्टी का जो भी वहाँ भी ब्राह्मण है, हिंदू है। भाई अपना का अपना पोल कैसे खोलेगा, वो लोग भी छुपा से चल रहा है, ये है दुनिया। इसलिए हम लोग होशियार रहना चाहिए, इसको भारत को बदलना है। भारत को बढ़िया देश बनाना है, जाति धर्म लेकर चला नहीं रगड़ना है। इसलिए मेरे पिताजी कहा था कि धर्म युद्ध भारत से शुरू होगा और इसका भुगतान बाहर का देश लोग का भुगेगा। कैसे आप देखो, हमने यहाँ पाकिस्तान के पीट पाट के मस्जिद बिगाड़ दिया, बांग्लादेश में हिंदू को तो रगड़ दिया, बदला है। अब हम यहाँ क्रिश्चियन को तकलीफ क्या कि गिरजा जो तोड़ा दिया, अभी अमेरिका से कहाँ उसको हिंदू लोग को लखड़ा पड़ गया। हम ही तो है भाई, हमें नहीं किया उसको भोग तो हम ही को। अभी बांग्लादेश को नहीं बोल सकता कि आप लोग हिंदू के ऊपर अत्याचार मत करो, क्वेश्चन करता है आपका देश में मुस्लिम को क्यों अत्याचार है, जवाब नहीं है। हम कहीं क्रिश्चियन तो चर्च को क्यों जला दिया है, आप लोग हम लोग का मंदिर क्यों ढा दिया है, तो बोलेगा हमारे हम लोग का चर्च आप क्यों टूटा दिया है, हमारा जवाब नहीं है। लेकिन RSS भाई और हिंदू समाज चुपचाप रहा है, इससे लड़ो तो उधर भी मरो, यहाँ भी मरो, हमको क्या है, मरेगा भोगेगा तो हिंदू ही। उन लोगों तो ये जितना घटे कमी होगा, जितना जनता कमी होगा, जितना अहिंदू मरेगा टूटेगा बिगड़ेगा, उन्हीं लोग का फायदा है। आप देखते हो ब्राह्मण ने जा अब रेप किया लड़की को, बेचारा उसको जामीन में निकाल दिया है, और जो रेप किया बेचारा पीड़िता है उसको जेल ठोक दिया है। अब ये सब जानते हुए देखते हुए भी आप लोग क्यों चुप रहे थे, आप लोग नादान है। इसलिए अभी जो निकला है हिंदू खतरे में, जो खुद ही उन लोग ही लोग बोला, हम ही लोग ने बोला है, आप खुद ही उन लोग को बोला है। इसलिए जान गया अभी तो अहिंदू जाग गया है। इसलिए आप जो अहिंदू है पार्टी में अपना अपना पहले पार्टी हो, पार्टी पर दौड़ो मत, दौड़ो मत। कोई बिहार में
वह मैं बोल रहा है भाई दीदी ने पकड़ लिया आपको, ले गए जेल। कौन नहीं गया? सब तो दादाजी निकल आया था, जेल गया है। आपको तो मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, आपको फांसी तो नहीं देगा, जाओ जेल में। किंतु नहीं है, वो बहाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने का बहाना है। ये तो बना तो नामुमकिन है। धन्यवाद, आज के लिए मैं यही कर रहा हूँ, फिर कल मिलेंगे।